जम्मू कश्मीर में जब से विधानसभा चुनावों का बिगुल बजा है तब से हलचल जो पॉलिटिकल है वो काफ़ी तेज़ हो चुकी है। आज हम बात करेंगे सुंदरबनी कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी यानी जो विधानसभा क्षेत्र है। हालांकि डिलिमिटेशन से पहले ये क्षेत्र नौशहरा के साथ था, लेकिन अब नौशहरा को अलग कर दिया गया और सुंदरबनी कालाकोट को जो है वो अलग कर दिया गया। अब देखना ये है कि इन दोनों विधानसभा क्षेत्र यानी नौशहरा और सुंदरबनी कालाकोट ये अलग अलग विधानसभा क्षेत्र बन चुके हैं। तो ऐसे में सबसे पहले बात करेंगे सुंदरबनी और कालाकोट की। सुंदरबनी कालाकोट अगर लोकसभा इलेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो ये क्षेत्र जम्मू रियासी सीट के बीच में आता था। तो इस क्षेत्र में भाजपा की जो है वो काफ़ी पकड़ इसमें रही है, क्योंकि इस इलाके से भाजपा को बढ़त मिली थी। लेकिन अभी किन नेताओं का या कौन कौन सी पार्टियों के कैंडिडेट जिनके नाम इस सीट पर चल रहे हैं वो हम आपको बताते हैं। भाजपा की तरफ से जो दौड़ में हैं यानी जिनका नाम चर्चित वहां पर चल रहा है कि भाजपा क्या इन्हें टिकट दे सकती है, उनका नाम है रणधीर सिंह। अब देखना यह है कि रणधीर सिंह का इलाके में क्या कुछ होल्ड है। हालांकि इनका नाम चल रहा है, बहरहाल अब देखना यह है कि पार्टी क्या डिसाइड करती है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के यशवर्धन सिंह का नाम जो है वो सबसे टॉप पर चल रहा है यानी सुंदरबनी कालाकोट सीट की अगर बात करें। तो तीसरी अगर मैं बात करना चाहूँ कांग्रेस की, रविंदर शर्मा का नाम है। हालांकि कांग्रेस और एनसी के बीच में अलायंस गठबंधन जो है वो हो चुका है। अब देखना यह है कि इस सीट पर अगर शेयरिंग होती है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार उतरेंगे या फिर कांग्रेस के उम्मीदवार उतरेंगे। इसके साथ अगर पीडीपी की बात करें उस क्षेत्र में, तो पीडीपी के सईद बशारत हैं जो वो उनका नाम चल रहा है। हालांकि देखना यह है कि क्या पीडीपी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और एनसी के साथ उस तरीके का अलायंस जो बातें चल रही हैं उसमें अगर क्या ये सब मिलकर एक ही किसी कैंडिडेट को चुनेंगे, ये अभी देखना बाकी हो। ये बात होगी सुंदरबनी और कालाकोट की, क्योंकि सुंदरबनी और कालाकोट एक काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। अगर इससे पहले की बात करें तो ये नौशहरा के साथ था। तो यहाँ से अगर 2014 में विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें रविंदर रैना जो है वो यहाँ से एमएलए चुने गए थे, लेकिन डिलिमिटेशन के बाद सुंदरबनी और नौशहरा को जो है, माफ़ कीजिएगा, सुंदरबनी और कालाकोट को अलग कर दिया गया। और अब बात करते हैं हम नौशहरा की। नौशहरा की सीट इसलिए काफ़ी खास है क्योंकि नौशहरा से एक बहुत बड़ा चेहरा जो सामने जो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर के, रविंदर रैना, जब उनका नाम जुड़ता है क्योंकि वो नौशहरा से बिलोंग करते हैं और 2014 में भी वो उन्होंने ये चुनाव जीता था। तो नौशहरा की सीट इस बार जो है वो काफ़ी बर्निंग एक हॉट सीट मानी जा रही है। तो ऐसे में हम अगर बात करें भाजपा के कौन से कैंडिडेट को वहाँ पर टिकट मिल सकता है, जो हमारे सूत्रों ने बताया कि एक तो रविंदर रैना का नाम चल ही रहा है, लेकिन इसके साथ एक मोड़ इसमें और आया है कि रविंदर रैना के जो भाई हैं रिकी शर्मा, माफ कीजिएगा, रविंदर रैना के भाई हैं जो रिकी रैना, उनका नाम भी जो है वो चल रहा है। अगर रविंदर रैना वहां से कंटेस्ट नहीं करते हैं तो भाजपा रिकी रैना को वहां पर जो है वो टिकट दे सकती है, ऐसा सूत्रों का दावा है। इसके साथ अगर इनके ओपोजिशन यानी बात की जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वहां पर काफ़ी दाकड़ नेता हैं, काफ़ी जो है वो एक उनकी अपने इलाके में पकड़ है, काफ़ी चर्चित नाम है, वो है सुरेंद्र चौधरी। सुरेंद्र चौधरी 2014 में पीडीपी में थे और 2014 में उन्होंने अच्छे खासे वोट लिए थे। हालांकि उनका मुकाबला सीधा तौर पर रविंदर रैना के साथ था और वहां पर जो है वो सुरेंद्र चौधरी हार गए थे और पीडीपी ज्वाइन करने के बाद वो भाजपा में आए, यानी पीडीपी को अलविदा कहने के बाद वो भाजपा में आए। पर भाजपा में भी उनका जो है वहाँ पर कोई उन्हें लगा ऐसा कि यहाँ पर जो है उनकी ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने फिर से पार्टी बदलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस में चले गए। अभी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के काफ़ी धाकड़ नेता माने जाते हैं और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस वहाँ से उम्मीदवार चुन सकती है, यानी उन्हें टिकट मिल सकती है। वहीं इनके साथ अगर कांग्रेस की बात करें तो अशोक शर्मा और माफ़ कीजिएगा, अगर कांग्रेस की बात करें तो वहाँ पर कांग्रेस का जो नाम है वो है एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद शर्मा। तो ये राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं इनका नेशनल, अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का जो नाम निकल कर सामने आ रहा है वो है एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद शर्मा। हालांकि इनका नाम वैसे चर्चा में है, लेकिन अगर यहाँ पर अलायंस की अगर बात करें तो ये जो टिकट है, मतलब कि एक ही सीट पर अगर शेयरिंग होती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वहाँ पर उम्मीदवार
सुरेंद्र चौधरी हैं, तो इन दोनों में से किसी एक को ही वहाँ पर जो है वो टिकट मिल सकती है, एक ही शख्स जो है चुनाव लड़ सकता है। बहरहाल सुरेंद्र चौधरी का नाम जो है वो काफ़ी चर्चा में है। और इसके साथ अगर हम बात करें पीडीपी की, तो पीडीपी के भी वहाँ पर उम्मीदवार जो हो सकते हैं, यानी जिनका नाम चल रहा है कि पीडीपी उन्हें टिकट दे सकती है, तो वो नाम है डॉक्टर मनोहर सिंह। डॉक्टर मनोहर सिंह के साथ, उन्हीं के साथ एक दौड़ में जो शामिल है वो एडवोकेट हक नवाज हैं। अब डिसाइड ये होगा कि पीडीपी जो है वो किन्हें जो है यहाँ से अपना नेता जो है वो उतारती है। लेकिन इसके साथ अगर शिवसेना की बात करें तो शिवसेना ने भी अपना उम्मीदवार वहाँ पर घोषित कर दिया है। हालांकि बाकी पार्टीज ने अभी टिकटें अनाउंस नहीं की हैं, लेकिन शिवसेना के जो उम्मीदवार हैं वहाँ पर आंचल शर्मा, उन्हें उम्मीदवार जो है नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है वो चुना गया। इसके साथ अपनी पार्टी यानी जो अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी है, जो धारा 370-35 से टूटने के बाद जो है वजूद में आई जम्मू कश्मीर में, और उसके जो माने जा रहे हैं कि अपनी पार्टी के जो वहाँ पर टिकट के जो दावेदार हैं, अपनी पार्टी टिकट किसे दे सकती है, तो वो नाम आया है बलबीर शर्मा, यानी विकी सूदन उनका जो है वो निक नेम है। तो ये है नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी और साथ में सुंदरबनी कालाकोट। अब देखना यह है कि हालांकि अगर नौशहरा की बात करें तो लोकसभा के चुनावों में नौशहरा में जो बढ़त रही है वो रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि जो नौशहरा का क्षेत्र था, हालांकि कालाकोट और सुंदरबनी ये जम्मू रियासी सीट में आ गया। लोकसभा की बात करें तो ये जो नौशहरा था ये रजौरी अनंतनाग सीट में आया। तो नौशहरा में जो बढ़त मिली है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली है, क्योंकि मियां अल्ताफ जो है वहाँ से कंटेस्ट कर रहे थे, जबकि उनके मुकाबले में जफ़र इकबाल मनास थे जो कि अपनी पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे। हालांकि उन्होंने अपनी पार्टी को अभी कुछ ही दिन पहले अलविदा कह दिया है, लेकिन वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो है वो बढ़त रही है। अब देखना ये है कि नौशहरा का जो चेहरा है आखिर किसके सर पर ताज सजेगा, और सुंदरबनी कालाकोट की बात करें तो वहां पर किसके सर पर ताज सजेगा। तो ये कुछ एज पर सोर्सेस हम कहेंगे, ये जो रिपोर्ट्स थी कि कौन कौन किस किस पार्टी से दावेदार हो सकता है, किस किस को टिकट जो है वो मिल सकता है, कौन कौन टिकट की दौड़ में है, जो कि अपना जो है वो कोशिश जो है वो ताल ठोक रहे हैं अपनी अपनी। और अब देखना यह है कि इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में किसकी पकड़ है और जनता किसे अपना जो है वो मानती है, अपना विधायक किसे चुनती है। इसके साथ हम जल्द ही ये तो राजौरी डिस्ट्रिक्ट की बात आ गई थी, क्योंकि राजौरी जिला के अंदर ये विधानसभा क्षेत्र आते हैं। तो राजौरी, इसके बाद हम राजौरी और जो दराल, बुदल, मांझाकोट, थना मंडी, कोटरंका, उसके बाद ये तमाम जो एरिया हैं राजौरी के भी, तो इन पर भी हम बातचीत करेंगे। फिलहाल के लिए ये इतना ही, और आप देखते रहिए द पब्लिश मिरर। हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और हम कोशिश करेंगे कि उन विधानसभा क्षेत्रों में जाकर ग्राउंड से जुड़े लोगों से बातचीत करेंगे कि लोग इस बार किन मुद्दों पर चुनाव जो है वो किन मुद्दों पर इस चुनाव में प्रतिभागी रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर वो वोट कास्ट करेंगे। ये काफ़ी एक अहम देखने को है। आप जुड़े रहिए द पब्लिश मिरर के साथ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ राही कपूर।